दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। लेकिन 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? ये फाश गलती उस वक्त की गई। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं, और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पीटीआई दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाना फाश गलती थी। इसी गलती की वजह से दहशतगर्दी बढ़ गई। सब जानते हैं सवात से अमन के सैकड़ों दुश्मनों को किसने रिहा किया। बहुत से इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने बात नहीं मानी। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 2 टूक पैगाम। कौमी वर्कशॉप से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन नागुज़ीर। विफाक और केपी में सर्द जंग की बातों में कोई हकीकत नहीं। दीगर सूबों ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने हिस्से से 800 अरब रुपए दिए। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनने की मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा किया मगर दोबारा राबता नहीं किया। सिर्फ पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं, सबको आगे बढ़ना होगा। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो उसे क़यामत तक याद रहेगा। फटक पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। सिटी काउंटर टेररिज्म की ड्राइव जिसमें चारों सीएम गिलगित आजाद कश्मीर की क़यादत आती है, उसमें सीएम साहब को बुलाया गया, वो आना पसंद नहीं फरमाते। आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मीटिंग में नहीं आता, न सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेते हैं, उल्टा सूबाई हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने। पीटीआई की नालायकी से पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। सुहेल आफरीदी अहम इजलासों में शरीक ही नहीं होते। सूबे में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स भी नहीं है। जमशुदा अजला में मुख्तलिफ मकामात पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। किसी की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में गरज बरस। असद कैसर बोले, वजीर आला केपी के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। स्मगलर और दहशतगर्द करार देना शर्मनाक। दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ ये सूबाई हुकूमत का नहीं, पूरे सूबे का मसला है। सिर्फ तकरीरें नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल किया जाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पुलिस अमन और कानून की पहली दिफाई लाइन। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह फौज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का ऐलान। सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ किरदार की तारीफ। इदारों के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे, फातह ख्वानी भी की। चाक चमन दस्ते का सिपाही सलार को गार्ड ऑफ ऑनर। सानहाए गुल प्लाजा कराची आज भी अफसुर्दा। अमवात की तादाद 28 हो गई। 8 अफराद की शनाख्त हो गई। 85 अभी तक लापता। 48 के वरसा के नमूने जमा कर लिए। मजीद लाशों की तलाश का अमल जारी। इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक और फायर फाइटर जख्मी। इमारत का 50% हिस्सा मुनहदिम, दीगर भी इंतहाई कमजोर। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। 3 दिन गुजर गए, प्यारों की कोई खबर नहीं। किसी को बेटे, किसी को वालिद की तलाश। 2 माह पहले दुल्हन बनने वाली 22 साल की कायनात भी लापता। ससुर गम से निढाल। बताया कायनात सास और खाला के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। तीनों का कोई अता पता नहीं। अब घर में कोई खातून बाकी नहीं बची। आंगन सुनसान हो चुका। लापता अब्दुल समद के वालिद भी गम की तस्वीर। सानहे में जांभाग तनवीर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। राख बनी दुकानें, उखड़ी हुई सीढ़ियां, धुएं से अटे दरो दीवार। जहां जिंदगी उरूज पर थी वहां तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। समा खंडर बने गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर सामने ले आया। इमारत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जमा। ऑक्सीजन की कमी के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात।
मस्जिद से कोई शख्स नहीं मिला। कुरान पाक के नुस्खे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। छत से 20 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं सूबाई, हर बार अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है तो वो आप पर भी बराबर आती है। ये कौमी अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। सानहा गुल प्लाजा की कौमी असम्बली में भी गूंज। एमकेएम पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। मुत्तहिदा अरकान का ईवान में एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। कौमी सानहा करार देने का मुतालबा, लोग जलते रहे, कोई बचाने नहीं पहुंचा। अमीनुल हक ने वाकया सिंध हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा, माजी की गलतियों का जिक्र करके जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। मरकज को सोचना होगा कि सिंध का क्या करना है। गलती एमकेएम की है। मुतासरा बिल्डिंग उसी के दौर में बनी। तनकीद करने वाले अपने दौर के सानहात पर क्यों नहीं बोलते? कादिर पटेल का जवाब। शहला रजा बोली, घटिया पॉइंट स्कोरिंग में नहीं पढ़ना चाहते। तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी आतिशदगी से नुकसान होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। अगर हम लोग ट्रू सेंस में हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। आज आसिफ ने सानहा गुल प्लाजा निजाम तबाह होने की अलामत करार दे दिया। फाल मकामी हुकूमतों के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़। कहा, 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सूबे इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करने से कतराते हैं। यही सूरत हाल रही तो आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। वफाक का एक नुमाइंदा भी इस सहाने के लिए नजरअंदाज कर देने वाले शहर में नहीं पहुंचा। एक वजीर आला सिंध को फोन कर देना, वफाक को उसकी जिम्मेदारियों से बरी उज़्ज़मा करार नहीं देता। इतना बड़ा सानहा हो गया, विफाक का कोई नुमाइंदा कराची नहीं पहुंचा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा। कहा, सिर्फ वजीर आला सिंध को फोन करने से जिम्मेदारी अदा नहीं हो जाती। मरकजी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हम सिर्फ सानहात पर कमेटी बनाते हैं और फाइल बंद हो जाती है। गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। सानियों पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, गलती की बात करते हैं, कमेटी की बात करते हैं, इंस्पेक्शन की बात करते हैं और फिर ये फाइल बंद हो जाती है। ये फाइल बंद नहीं होगी। आए, बैठ के जो है वो बात करें और जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। इस बात पे क्यों ना मुत्फिक हो। फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए। आए, बैठें, बात करें, जहां से शुरू करना चाहते हैं कर लें। राना सनाउल्लाह की ओपोजिशन को पेशकश। कहा, मुज़ाकरात के जरिए रास्ता पार्लियामेंट से ही निकलेगा। अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों ना माजी को भूलकर आइंदा इलेक्शन के लिए सिस्टम को बेहतर कर लिया जाए। शाइन बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, उससे फाइनली हल होता है। हुकूमत तो इतनी डरी हुई है कि वो कवानीन पास करने की सोच रहे हैं। तो एज है वोटर्स की, वो 18 से 25 कर रहे हैं। मुज़ाकरात की दावत खुश आइन, पहले माहौल साजगार बनाएं। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। सेनेटर अली जफर बोले, बातचीत के लिए तशद्दुद की सियासत का खात्मा जरूरी है। JUI की जानिब से भी हुकूमती पेशकश का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने की तजवीज़। सियासी कैदी हैं, बेगुनाह हैं, उनकी आज़ादी की बात करनी चाहिए। आप माफी का ऐलान कर दें ताकि मुल्क के अंदर सियासी अदम जो इस्तेकाम है वो खत्म हो जाए। इससे फायदा होगा, हुकूमत को फायदा होगा। हम हर अच्छे काम में आपका साथ देंगे, हर अच्छे काम में। राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। खिताब में सियासी कैदियों को आम मुआफी देने का मुतालबा। कहा, लोगों को दबाकर हिरासा करने से मुल्क कमजोर होता है। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। हर अच्छे काम में हुकूमत का साथ देंगे। मुल्क को मौजूदा हालात से निकालने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे।
मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल। बलूचिस्तान काबीना ने रूल्स की मंजूरी दे दी। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। अहले खाना मुलाकात कर सकेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ची कहते हैं मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं, प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन कर दिया। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी के लिए तैयार। डॉलर, यूरो या इस्लामिक स्कूप बॉन्ड्स जारी करने के ऑप्शन ज़ेरे गौर। आइंदा चंद हफ्तों में माली मुशीरों का इंतखाब कर लिया जाएगा। वजीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा मईशत में नुमाया इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई, शरई सूद और माली खसारा बेहतर समत में जा रहा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर होने की उम्मीद का इजहार। जो सड़क खोदी जा रही है उसका प्लान होना चाहिए। खुले मैन होल्स बंद किए जाएं। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब यकीनी बनाई जाए। फायर सिस्टम का भी ऑडिट करेंगे। मरियम नवाज की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। कहा हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। हमें ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोप को भी ये बात मानना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप मौक़िफ़ पर कायम। मुखालिफत पर फ्रांस को 200% टैरिफ लगाने की वार्निंग। ग्रीनलैंड का मामला डियर्स फोरम में उठाने का ऐलान। रूस और चीन का ग्रीनलैंड लेने का कोई मंसूबा नहीं, रूस की वजाहत। यूरोपीय यूनियन का ग्रीनलैंड की खुदमुख्तारी पर समझौता न करने का अज़्म। गजा में इसराइल की रियासती दहशत गर्दी जारी। एक और फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी ने भी बच्चे की जान ले ली। अमवात की तादाद 9 हो गई। सियोनी फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और नरवा के हेडक्वार्टर्स को मुनज़्ज़म कर दिया। इंतहा पसंद वज़ीर बेन गोयर भी फोटो सेशन के लिए पहुंच गए। 18 रोज बाद शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप तनाज़ात में घिर गया। बांग्लादेश और ICC के दरमियान कशीदगी बरकरार। बांग्लादेशी मुशीर खेल का भारत और ICC के सामने झुकने से साफ इनकार। सिक्योरिटी खदशात मौजूद। भारतीय सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। श्रीलंका को मुतबादिल वेन्यू बनाया जाए। BCB भी डट गया। गैर यकीनी हालात के बायस बांग्लादेशी क्रिकेटर्स परेशान। वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश को फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। बुरी फॉर्म ने बाबर आजम का पीछा न छोड़ा। स्टार बल्लेबाज बिग बैश ली क्या हम मैच में फिर नाकाम। क्वालिफायर में 0 पर पवेलियन लौट गए। पर्थ स्कॉचर्स ने बाबर की सिडनी सिक्सर्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली। शुएब मलिक का पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा बतौर खिलाड़ी PSL में सफर खत्म हो गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और अज़्म हमेशा जिंदा रहेगा। और सैर को जाना है तो फिर सबा चलें। बर्फपोश पहाड़ दावत नज़ारा दे रहे हैं। मजीद बर्फबारी की पेशगोई के बाद सयाहों का मालम जब्बा में तांता। टूरिस्ट रिजॉर्ट में स्कीइंग का मैदान सज गया। सैकड़ों फीट गहराई के ऊपर से गुजरना दिल गुर्दे का काम। जिप लाइन की सवारी में ख्वातीन ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया।